गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बीके एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास अभी कोई टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है हार्ड कॉपी, मैंने आपको पीडीएफ का सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड किया हुआ है, सबके पास अवेलेबल है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को आपकी नोटबुक पे पेज पे कॉपी करना है, लिखना है। फिर जिस तरीके से मैं टिक मार्क करूंगा उसी तरीके से आपको भी टिक मार्क करना है। और उसके बाद जैसे जैसे मैं सॉल्व करते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे आपको भी साथ साथ में क्या करना है, लिखते जाना है। तब जाके आपको रियली ये टॉपिक या फिर ये फाइनल अकाउंट है वो आपको समझ में आएगा। और स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकेंड टाइम में आपको ये पूरा क्लियर होने वाला नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज हम सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 12th टेक्स्ट बुक से। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रुचा एंड जूली आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। क्या बोला है यहाँ पे, कैपिटल रेशियो। तो इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर है वो इनके कैपिटल के ऊपर रेशियो निकालना है, उसके हिसाब से इनके प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो कैसे निकालना है वो मैं सॉल्यूशन करते टाइम उसको आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च। कब का करना है, 31 मार्च 2019 का। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से इसमें पोस्टिंग होगा। सबसे पहले आपके ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंस इसमें दिया हुआ है परचेज। परचेज कहाँ लिखेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट में। जिस तरीके से मैं टिक मार्क कर रहा हूं सेम पहले आप क्वेश्चन कॉपी करोगे उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, टिक करना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सेकंड दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस, अब ये जो ट्रेड एक्सपेंस होता है, ये ट्रेड एक्सपेंस कभी-कभी ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और कभी-कभी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाता है। कभी अब ये सवाल पैदा होता है कि ट्रेडिंग में कब जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही ट्रेड एक्सपेंस आपको दिया हुआ है या ट्रायल बैलेंस में आता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सन्ड्री एक्सपेंस को ढूंढना है। देखना है कि यहाँ पे कोई सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है क्या। यहाँ पे देखो सन्ड्री एक्सपेंस है क्या, सन्ड्री एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री एक्सपेंस दिया हुआ नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, ढूंढना है जनरल एक्सपेंस। क्या ढूंढना है आपको, जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है क्या, देखो आपको डेबिट साइड के अंदर में हाँ दिया हुआ है, तो जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस दिख गया। अब हमको क्या करना है, ये ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। और अगर जनरल एक्सपेंस दिया हुआ नहीं होता तो हमने इस ट्रेड एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना था, लिखना था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ट्रेड एक्सपेंस कब ट्रेडिंग में और कब प्रॉफिट में जाएगा, उसके लिए तीन चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले जनरल एक्सपेंस नहीं मिला तो आपने ट्रेड जनरल एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस एंड ऑफिस एक्सपेंस, ये तीन एक्सपेंसेस आपने क्या करने हैं, देखने। अगर ये तीनों में से एक भी एक्सपेंस अगर आपको मिलता है या दिया होता है तो आपको ट्रेड एक्सपेंस है वो लिखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर इसमें से एक भी नहीं दिया हुआ है, तीनों भी नहीं दिया या एक भी नहीं दिया हुआ है, तो ये जो ट्रेड एक्सपेंस है ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो अभी फिलहाल हमको यहाँ पे जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है इसलिए ये ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है सैलरी, जिसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी। मैंने आपको पहले भी बताया है वेजेस एंड सैलरी में पहले क्या दिया हुआ है, वेजेस। तो वेजेस पहले आया है इसलिए ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर यहाँ पे सैलरीज एंड वेजेस होता तो ये जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वेजेस है इसलिए ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 इयर्स।
एडवर्टाइजमेंट जो है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और जबकि यहाँ पे बोल रहा है 2 इयर्स मतलब 2 साल के लिए है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, जो आप सेल्स में क्या करते हो माइनस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो आप यहाँ लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये आपकी क्या है, एसेट है, इसलिए आप इसको कहां लिखोगे, एसेट में, मतलब बिजनेस की एसेट है। नेक्स्ट है ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट लिखना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है मोटर वैन, ये आपके बिजनेस की एसेट है, इसलिए इसको लिखेंगे एसेट में। स्टॉक 1/4/2018, यहां दिया है मार्च 2019, इसका मतलब ये जो डेट है ये है ओपनिंग डेट, इसलिए ये जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस के लिए कुछ कंडीशन नहीं है, ये तो आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखना है। सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस क्या होता है, कभी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है और कभी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में आता है। तो जनरल एक्सपेंस इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, जो जाएगा एसेट्स में। नेक्स्ट है कोल गैस एंड फ्यूल, ये आपको जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड, कल मैंने बताया था कैरेज इनवर्ड, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब ये जो कैरेज पे किया गया ये आपका गुड्स परचेज करते टाइम पे किया गया, इसलिए ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और फिर है कैरेज आउटवर्ड, ये आउटवर्ड का मतलब होता है कि जो आपने सेल किया गुड, तो सेल पे जो आपने कैरेज पे किया उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड, इसीलिए सेल्स का जो एक्सपेंस है ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद में दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, ये होती है बिजनेस की एसेट, इसलिए जाएगी एसेट में। ये तो हो गया हमारा डेबिट बैलेंसेस। अब हम बात करते हैं क्रेडिट बैलेंसेस की। क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल दिए गए, इसको हमने कहां लिखना है, कैपिटल अकाउंट में लिखना है, क्रेडिट साइड में। कहां लिखना है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हो गया लायबिलिटी। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब यहां पे देखो सेल्स रिटर्न दिया हुआ था, तो हमने सेल्स रिटर्न क्या करना है, सेल्स में माइनस करना है, इसलिए आप इसको क्या करोगे, टिक करके रख दोगे। नेक्स्ट है आरडीडी, ये कौन सी आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी, इसमें लिखोगे ओल्ड आरडीडी। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल, अब बिल्स पेएबल क्या होगा, लायबिलिटी। उसके बाद है परचेज रिटर्न, ये परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज में से माइनस, इसलिए ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और ट्रेडिंग के डेबिट साइड में परचेज में माइनस करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, परचेज को टिक कर लेंगे। ये टिक करना जरूरी है, जो मैं टिक कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो हमने उसके नीचे कितनी लाइन छोड़नी है ये आपको बता देगा। इसके बाद हम बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की, इसकी बात करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमने किसी को टिक करना नहीं है, बाकी जो कॉस्ट और मार्केट प्राइस है उसके बारे में मैं आपको बाद में बता देता हूं जब हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर 2, रुचा एंड जूली विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 3000 2000 रेस्पेक्टिवली फॉर हिज पर्सनल यूज। ये जो पर्सनल यूज है ये क्या है, ड्राइंग है, क्या है ये, ड्राइंग हो गया। तो ये आपका इसका इफेक्ट जो होगा वो आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो इस एडजस्टमेंट के लिए अब आपको किसी के ऊपर टिक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन मोटर वैन 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी 7%। तो हमको ट्रायल बैलेंस में मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी को क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। तो हम आते हैं ट्रायल बैलेंस में। सबसे पहले हम टिक करेंगे मोटर वैन को, और उसके बाद में था प्लांट एंड मशीनरी, उसको भी टिक कर लेंगे। देन उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट।
that is reserve for doubtful debt on debtors 5% is to be created। ये है doubtful debt मतलब RDD। क्या है ये? RDD। कौन सी RDD है? न्यू RDD है। कौन सी RDD है? न्यू। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डेटर्स पे टिक करना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस में आते हैं तो वहां पे देखो सन्ड्री डेटर्स को हम क्या करेंगे? एक बार टिक कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो हमने क्या करना है? वेजेस को टिक करना है। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट में हम वेजेस को टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट द एडजस्टमेंट है गुड्स 6000 were purchased on credit but no entry was found in the books of account। मतलब ये unrecorded purchase है। क्या है ये? unrecorded purchase। तो इसका जो इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट हमने परचेस में देना है और इसका इफेक्ट हमने क्रेडिटर्स में देना है। तो इसके लिए हमने इस एडजस्टमेंट के लिए परचेस और क्रेडिटर्स को टिक करना है ट्रायल बैलेंस में। तो परचेज के ऊपर हमारे यहाँ पर हो गए कितने? 2 टिक। और उसके बाद इसका इफेक्ट हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी जाएगा, इसलिए हम करेंगे इसको भी एक बार टिक इस तरीके से। इस तरीके से हमने क्या करना है? सबसे पहले सम को टिक मार करके ले लेना है। अब देखो यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट है, इस तरीके से टिक करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा? 4 लाइन छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर एक बार टिक किया मैंने, यहाँ पर एक बार टिक किया है, इनको एक बार टिक किया है, इसको एक बार टिक किया है, इसको भी एक बार, बाकी सारी चीजों को एक बार टिक किया है क्योंकि उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। जिसके लिए एक एडजस्टमेंट है उसके लिए 1 लाइन छोड़नी है और 2 एडजस्टमेंट के लिए 4 लाइन छोड़नी है, 3 एडजस्टमेंट के लिए 6 लाइन छोड़नी है। ये चीज आपको हमेशा क्या करनी है? याद रखनी है। आइए तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है परचेज। लेकिन सबसे पहले हम एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से यहां लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। अभी अमाउंट लिखना नहीं है, बाद में लिखेंगे जब उसके अंदर में आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा परचेज। परचेज अमाउंट दिया है 48,000। इसमें परचेज रिटर्न भी है, इसलिए हम इसको नीचे एक लाइन छोड़ देंगे और लिख के रख देंगे लेस परचेज रिटर्न। नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में। सो ट्रेड एक्सपेंस है 3000। नेक्स्ट दिया हुआ है सैलरीज, जो लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। याद रहे कि स्टार्टिंग में एक लाइन छोड़ के रखनी है। टू सैलरीज 4500। सैलरीज पर एडजस्टमेंट है। नहीं है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट वन वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी कहां लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसको अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में 2800 और उसके नीचे एक लाइन जोड़ देंगे। उसके बाद दिया है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है 2 इयर्स, तो हमने इस एडजस्टमेंट को यहीं पर सॉल्व कर देना है, जिसका अमाउंट दिया हुआ है 4000। इसको बाद में सॉल्व करने के लिए नहीं रखना है, फिलहाल इसको यहीं सॉल्व करके खत्म कर देना है। अब देखो सिंपल लॉजिक है। एडवर्टाइजमेंट दिया है 4000, कितने साल के लिए है? 2 इयर्स के लिए। कितने साल के लिए दिया हुआ है? 2 साल। लेकिन हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं,
वो क्या कर रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड मतलब हम ये 1 साल का बना रहे हैं। तो इसके अंदर में जो अमाउंट है यहाँ आना चाहिए वो सिर्फ 1 साल का अमाउंट ही आना चाहिए। तो अब बताओ मुझे ये 4000 है कितने साल का, 2 साल का, तो 1 साल का कितना होगा 2000, तो वो 2000 क्या होगा बाहर आएगा। थोड़ा सा लॉजिकली कर रहे हैं हम लोग। हाँ अच्छा 2000 बाहर आ गया। अब भी एक बात बताओ 4000 यहां लिखा हुआ है, यहां पे मैं कितना अमाउंट लिखूंगा तो यहां पे 2000 आएगा और क्या करूंगा 4000 में अगर मैं 2000 माइनस करूंगा तो बाहर आएगा 2000, तो मैं यहां लिखता हूं 2000, 4000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 2000। अभी 2000 में क्या कर रहा हूं माइनस कर रहा हूं, इसलिए हम लिख देंगे यहां पे लेस। ये 2000 जो हमने लेस किया है ये 2000 क्या है, ये एडवांस है। क्या है ये एडवांस, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे एडवांस, या हम इसको बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं इसको, प्रीपेड। कल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी एडवांस दिया है एक्सपेंस, क्या दिया हुआ है एक्सपेंस, तो उसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो कहां जाता है, एसेट्स में जाता है। कल मैंने लिख कर दिया था जो कुछ भी मैं नोट्स लिख के दूं उसे आपको क्या करते जाना है, कॉपी करते जाना है दिमाग में। हाँ कहां पे, दिमाग में, बुक में नहीं, बुक में भी करना है लेकिन ज्यादा उसको दिमाग में रखना है, क्योंकि बुक में लिखने के बाद क्या होता है लिखकर हम भूल जाते हैं। इससे अच्छा कहां रखना है, दिमाग में उसको याद करके रखना है। तो ये है जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस अगर हम एडवांस में पे करते हैं तो ये हमारे लिए एसेट क्रिएट करता है, इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट हम देंगे बैलेंस शीट में एसेट्स में एडवांस या प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। तो कितना था प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2000। ओके देन नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट यही सॉल्व कर दी, खत्म हो गया, बाद में छूट गया नहीं हो गया वो सब टेंशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहां लिखना है, सेल्स में माइनस, और सेल्स कहां लिखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम लिखेंगे सबसे पहले बाय सेल्स। सेल्स का अमाउंट अभी तक आया नहीं है तो हम बाद में लिखेंगे जब आएगा हम, लेकिन उस पे क्या करते हैं लेस सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 8000, तो हम फिलहाल सेल्स रिटर्न लिख के रख देंगे, सेल्स का अमाउंट हम तब लिखेंगे जब आएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये होता है हमारे लिए एसेट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000। देन नेक्स्ट उसके बाद में दिया हुआ है ऑफिस रेंट। क्या दिया हुआ है, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट कहां लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑफिस रेंट, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसका अमाउंट हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे 5000। देन नेक्स्ट उसके बाद में दिया है मोटर वैन। मोटर वैन कहां लिखेंगे, एसेट में। और मोटर वैन का अमाउंट दिया हुआ है 40,000 और इस पर एक एडजस्टमेंट है इसलिए हम इसका अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में। नेक्स्ट दिया है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 89,500। हमने ऑलरेडी स्टॉक लिख रखा है, सिर्फ हमने यहाँ पे अमाउंट लिखना है 89,500। देन नेक्स्ट वन जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस का लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है 2500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देन नेक्स्ट वन जनरल एक्सपेंस के बाद है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कहां लिखना है हमने, एसेट्स में।
सन्ड्री डेटर्स लिखना है एसेट्स में, और सन्ड्री डेटर्स पर एक एडजस्टमेंट है जिसका अमाउंट है 62,000, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद दिया है कोल, गैस एंड फ्यूल। एक्चुअली परचेज के ऊपर एक एडजस्टमेंट और था, तो इसको हमने एक लाइन और छोड़नी है। ट्रेड एक्सपेंस था 3,000 और वेजेस एंड सैलरी था 2,800। सो नेक्स्ट हम कॉस्टिंग करते हैं कोल एंड गैस एंड फ्यूल। जिस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसका अमाउंट है 1,000, डायरेक्ट इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे 1,000। देन नेक्स्ट दिया है कैरेज इनवर्ट। क्या दिया हुआ है? कैरेज इनवर्ट। सो कैरेज इनवर्ट का अमाउंट है 800, और उसके बाद दिया है कैरेज आउटवर्ड। क्या दिया है? कैरेज आउटवर्ड, जिसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। $1,300। देन नेक्स्ट दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, एंड प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे एसेट्स में। डेटर्स पर एक एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी 13,800। इस पर भी एक एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद में दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट्स 80,000 एंड 40,000। कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन 80,000 एंड 40,000। देन नेक्स्ट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे लायबिलिटीज में, एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स पर एक एडजस्टमेंट है, इसलिए इसका अमाउंट लिखेंगे हम इनर कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट दिया है सेल्स। सेल्स का अमाउंट दिया है 1,48,000। हमने ऑलरेडी यहां लिख रखा हुआ है सेल्स, सिर्फ अमाउंट लिखना है 1,48,000। सेल्स पर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट माइनस करके बाहर निकाल देंगे। 1,48,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 1,40,000। नेक्स्ट आरडीडी। आरडीडी है ट्रायल बैलेंस का मतलब कौन सा आरडीडी है? ओल्ड आरडीडी है। तो हमने क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है। जैसे ही ओल्ड आरडीडी आ गया या आरडीडी आया, आपने क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मूला कॉपी करना है। तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या फॉर्मूला है? टू बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे लेस ओल्ड आरडीडी। अभी हमारे को क्या मिला? ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी है 1,200, सो इसको हम लिखेंगे इनर में 1,200। देन नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल कहां लिखना है? लायबिलिटीज में।
जिसका अमाउंट दिया हुआ है 12,000। देन नेक्स्ट एंड लास्ट दिया है परचेज रिटर्न। एंड परचेज रिटर्न क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में माइनस करना है, जिसका अमाउंट दिया हुआ है 6,000। सो परचेज रिटर्न माइनस होगा 6,000। सो 48,000 माइनस 6,000 42,000। अभी यहाँ पर एक एडजस्टमेंट और है, इसलिए इसका अमाउंट हमने क्या करना है, इनर कॉलम में ही लिखना है, आउटर में निकालना नहीं है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की। किसकी बात करते हैं, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट आपको क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है 88,000, कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, वो ये कि आपको क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट होता है कभी कभी सिर्फ एक सिंगल अमाउंट दिया होता है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब दो अमाउंट दिए होते हैं, कॉस्ट प्राइस भी दी होती है और मार्केट प्राइस भी दी है, तो आपने इसमें से ना कॉस्ट प्राइस लिखनी है ना मार्केट, तो फिर क्या लिखना है, दोनों अमाउंट में से जो कम है वो लिखना है। क्या लिखना है, दोनों अमाउंट में जो सबसे कम अमाउंट है उसको लिखना है। तो यहाँ पे आपको 88,000 दिया हुआ है उसका कॉस्ट प्राइस और 90,000 दिया है उसका मार्केट प्राइस। तो 90,000 कम है या 88,000 कम है, 88,000। तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का जब अमाउंट लिखना है तो वो कौन सा लिखना है, 88,000। By closing stock 88,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट भी देना है, कहां पर, एसेट्स में। जहां पर भी अमाउंट कितना लिखना है, 88,000। ऐसा नहीं करना है कि चलो यहाँ 90,000 लिख देते हैं और यहाँ पर 88,000 लिख देते हैं, या फिर यहाँ 88 लिखते हैं यहाँ पे 90 लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है, दोनों में से जो कम अमाउंट होगा वही अमाउंट को आपने दोनों जगह पर लिखना है। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया है, Rusha and Julie withdraw from business 3,000 and 2,000 respectively for his personal use। पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट या गुड्स, कैश, अगर कोई बिजनेस का ओनर, मालिक या पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं इसको, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स का जो सबसे पहला इफेक्ट, एडजस्टमेंट में हमेशा कितने इफेक्ट देने हैं, दो इफेक्ट देने हैं। एक एडजस्टमेंट है जिसके तीन इफेक्ट होते हैं, जो अब आएगी तब हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे कि उसका इफेक्ट कहां जाएगा। फिलहाल हम इसमें इसके दो इफेक्ट देते हैं। जिसका पहला इफेक्ट जाएगा उसने क्या किया है, विड्रॉ किया है गुड्स बिजनेस में से। क्या किया है, गुड्स बिजनेस में से विड्रॉ किया है। उसका पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। कहां पर जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में दोनों पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, सो दोनों पार्टनर्स का नाम लिखना है और दोनों ने जो विड्रॉ किया अमाउंट उसको इनर कॉलम में लिखना है और इसको टोटल करके आउटर में ले लेना है। ये हो गया इनका टोटल 5,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में, टू ड्राइंग्स। और विड्रॉ किया था रुषा ने 3,000 और जूली ने 2,000। तो जिसने जितना विड्रॉ किया था उसके कॉलम में उतना अमाउंट लिख देना है। नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट है, डेप्रीशिएट मोटर वैन 5%। सबसे पहले हम मोटर वैन का डेप्रीशिएशन निकालेंगे। मोटर वैन दिया है 40,000, तो हम इससे डेप्रीशिएशन 5% कैलकुलेट करेंगे। $40,000 5%, 400, 500, 500 and 5 4s are 20। कितना जाएगा, 2,000। सो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। इसमें से
मोटर वैन लेस 5% डेप्रीशिएशन 2000 40,000 में 2000 माइनस करेंगे तो आएगा 38,000, जिसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू डेप्रीशिएशन, यहां पर दो चीजों पर एसेट्स पर डेप्रीशिएशन है, इसलिए हम डेप्रीशिएशन लिखकर एक बार अंडरलाइन करके उसको हम लिखेंगे ऑन मोटर वैन 2000। यहां पर हम इसको बाहर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन अंदर भी लिख सकते हैं, दोनों में भी राइट ही है, कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट है मशीनरी पे 7%। मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट दिया है 13,800, तो हमने इस पे कैलकुलेट करना है 7%। प्लांट एंड मशीनरी 13,800 पे 7% कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है? नीचे के 2 जीरो कैंसिल हो गए, ऊपर के 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब हम क्या उसको इनके ऊपर बचा है 138 इंटू 7 इंटू 8 7 8 जा 56 आ गया 5 एंड 7 3 जा 21 प्लस 5 26 and 7 1 are 7 plus 2 9 966। so depreciation आ गया प्लांट एंड मशीनरी का लेस 7% depreciation 966। नाउ माइनस करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, 0 में से 6 जाएगा नहीं तो बाजू से लिया 10, 10 में से 6 गया तो 4, ऊपर लिया था नीचे दे दिया, नीचे हो गया 7, ऊपर है 0, 0 में से 7 जाएगा नहीं, बाजू से लिया तो 10 हुआ, 10 में 7 गया तो 3, ऊपर लिया था नीचे दे दिया, नीचे हो गया 10, ऊपर है 8, 8 में से 10 जाता है नहीं, 10 में एक बाजू से लिया वो 18, 18 में से 10 गया तो बचेगा 8, ऊपर लिया नीचे दे दिया, 3 में से 1 गया तो 2 और यहाँ पे है 1, so 12,834। 12,834 इसका सेकेंड इफेक्ट कहां देना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी 966, जिसका टोटल करके हमने डायरेक्ट आउटर में निकाल देना है 2,966। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। डेटर्स पे आरडीडी कैलकुलेट करना है, कितना? 5% आरडीडी ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% आरडीडी कैलकुलेट करना है, कितना दिया है? 62,000। 5% नीचे 2 जीरो कैंसिल, ऊपर 2 जीरो कैंसिल, 5 0 0, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31, कितना आ गया? 3,100। सो माइनस करेंगे आरडीडी डेटर्स में से, लेस 5% आरडीडी 3,100 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा
0 0 10 में से बन गया 9 लिया था दिया नीचे हो गया 4 और 2 में से 4 जाएगा नहीं तो बाजू से 12 12 में से 1 गया तो 12 12 में से 4 गया बचेगा 8 ऊपर लिया नीचे लिया 5 में 6 में से 1 गया तो बचेगा कितना 5 सो आंसर आएगा 58,900। अब ये है आरडीडी कौन सी आरडीडी है न्यू आरडीडी है कौन सी है न्यू आरडीडी है। तो इसको क्या करना है हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर्मूला लिखा हुआ था जिसमें हमने लिखा था न्यू आरडीडी जिसका अमाउंट आया था 3,100। ओके देन नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब क्या करना है आउटस्टैंडिंग है तो क्या करना है ऐड करना है तो हम क्या करेंगे वेजेस में ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है 800 सो 800 इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3,600 आउटस्टैंडिंग वेजेस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट कहां जाना चाहिए लायबिलिटीज में तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 then next one and last adjustment goods of rupees 6,000 were purchased on credit no entry was found in the books of account। हमने क्या किया 6,000 का परचेज किया और लिखना भूल गए मतलब अनरिकॉर्डेड परचेज तो हम इसको क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में इसको ऐड करेंगे सबसे पहले परचेज के अंदर यहां लिखेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड है वहां पे 6,000 सो परचेज था 48,000 जिसमें से परचेज रिटर्न 6,000 माइनस किया 42 बचा 42 में 6,000 प्लस किया तो बचेगा बाहर आ जाएगा 48,000 ये आ गया 48,000। नाउ इसका सेकंड इफेक्ट ये हमने क्या किया क्रेडिट पे परचेज किया है किससे क्या होगा क्रेडिटर से किससे क्या होगा क्रेडिटर से तो इसको क्या करेंगे जाके क्रेडिटर्स में भी प्लस ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज कितने का था 6,000 सो 22,000 प्लस 6,000 28,000 बराबर है। नेक्स्ट चले आगे अब ये थी हमारी एडजस्टमेंट लास्ट सारी एडजस्टमेंट हो गई है खत्म। मैंने आपको फिर कल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग आया तो क्या करना है प्रीपेड आया या प्री एडवांस आया तो क्या करना है आउटस्टैंडिंग आया तो उसका फर्स्ट इफेक्ट सबसे पहले प्लस कर देना है किसमें जो भी बोलेगा उसमें लेकिन प्रीपेड और ये एडवांस है तो उसको क्या करना है सबसे पहले माइनस कर देना है। आउटस्टैंडिंग का जो सेकंड इफेक्ट है वो सेकंड इफेक्ट कहां देना है अगर एक्सपेंस है तो लायबिलिटी में और अगर इनकम है तो एसेट्स में। ये याद रखना है सबने हर क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट आता ही है लेकिन यहां उसका उल्टा कर देना है अगर प्रीपेड या एडवांस है तो अगर वो एक्सपेंस होगा तो ये लायबिलिटी में जाएगा तो ये किधर जाएगा एसेट्स में जाएगा और अगर वो इनकम है तो ये तो जाता है एसेट्स में तो वो कहां जाएगा लायबिलिटीज में। बस ये घुमा फिरा के बस जो चीज होती ना यहीं पे हम कंफ्यूज होते हैं ये इधर एसेट उधर लायबिलिटी ये इधर लायबिलिटी उधर एसेट इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से दिमाग में रखना है। सबसे अच्छा तरीका क्या है एक समझ लो दूसरे को उल्टा करो लॉजिक लगा के किया करो तो अच्छे से समझ में आएगा। ये हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट इसका आता है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड या एडवांस का ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, हमारे अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा पहला अकाउंट क्लोज करेंगे, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर एक्सपेंस और इनकम समझ में नहीं आता जल्दी से। सिंपल, इधर होते हैं एक्सपेंसेस, इधर होते हैं एक्सपेंसेस, ऐसा समझ लेगा, और इधर होती है इनकम और इस साइड में होती है इनकम। एकदम सिंपल, इधर है मतलब एक्सपेंस है, यहाँ भी है एक्सपेंस है, इस साइड में अगर दिया हुआ है तो इनकम, इस साइड में दिया है तो इनकम, ऐसा समझ के चलने का। क्योंकि इस साइड में दी हुई हर चीज इनकम नहीं होती, बस समझ के जाने का, समझ के चलने का, ठीक है। सबसे पहले हम इस अकाउंट को टैली करते हैं, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे 1,40,000 प्लस 5,000 प्लस 88,000, इसका टोटल आ जाएगा 8 प्लस 5 13, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13, 1 प्लस 1 2, 2,33,000। नाउ हम इसका टोटल करेंगे, ये आ गया आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट का टोटल। अब हम इसका टोटल करेंगे 89,500, 48,000। एक काम करो, ये सब आप टैली तुम लोग करोगे, मैं टैली नहीं कर रहा हूं। पहले दो सब मैंने टैली करके दिए, उसमें मैंने बताया था कैसे करना है। इतनी प्रैक्टिस तो तुमको करनी पड़ेगी, मैं आज नहीं करूंगा, इस सब में मैं नहीं करूंगा, इसमें भी आप तुम लोग करोगे। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कैसे करना है। इसका टोटल करना है क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि साइड का ही ज्यादा आए, इसलिए पहले साइड में वर्किंग नोट पे इसका टोटल करने का, लिखने का, डेबिट का टोटल करने का, लिखने का, फिर वहां देखने का दोनों में से ज्यादा कौन सा है, उसके बाद फिर बैलेंस निकाल के उस डिफरेंस को लिखने का। इस साइड का ज्यादा हुआ तो डिफरेंस यहां लिखेंगे, जिसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, और अगर ये डिफरेंस यहां आया तो हम यहां पे बैलेंस लिखेंगे, जिसको हम लोग ग्रॉस लॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? लॉस। अब देखना आप लोग निकाल के कि आंसर किधर आता है और क्या आता है, क्योंकि मैंने लास्ट दो सम्स सॉल्व किए हैं, उसमें मैंने बताया है कैसे करना है, सेम उसी तरीके से करना है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आपका अगर आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट को आपने यहाँ पे ट्रांसफर करना है, और अगर ग्रॉस लॉस आता है, इस साइड अगर आता है डिफरेंस, इस साइड अगर कम आता है, तो उस अमाउंट को आपने इस साइड में क्या करना है, ट्रांसफर करना है ऊपर। ये ऊपर की लाइन में छोड़ने के लिए किसने कहता हूं, इसीलिए कहता हूं कि अगर लॉस आएगा तो हमने सबसे ऊपर उसको लिखना होता है, इसीलिए इसको यहां ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो जो भी आएगा आंसर इसका ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे यहां पर। उसके बाद इसका टोटल तो वही होगा, एक ही अमाउंट है, क्योंकि और कोई इसके अंदर पोस्टिंग हुआ नहीं है। इसके बाद हम इसका भी टोटल करेंगे, इसका टोटल करके देखने के बाद दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद फिर वही काम करना है, ज्यादा कौन सा है, जो ज्यादा होगा उसको नीचे लास्ट के टोटल वाले कॉलम में लिख देना है, टोटल वाले कॉलम में लिखना है। फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के यहां पे आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। अगर डिफरेंस इस साइड का टोटल अगर कम है तो डिफरेंस इस साइड लिखना है, इस साइड का अगर कम है तो डिफरेंस को इस साइड में लिखना है। जिस तरीके इस साइड का नेट प्रॉफिट होता है उसी तरीके से इस साइड में अगर आया तो होता है नेट लॉस। क्या होता है वो? नेट लॉस। लिखने का तरीका वैसा ही होगा जैसे यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा, अंडरलाइन करके पार्टनर्स के नाम लिखने हैं, रुचा एंड जूली, दोनों का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे लिखना है, और इसका टोटल करके बाहर लिख देना है, बराबर है। अब यहाँ पे एक अलग चीज दी थी इस क्वेश्चन के अंदर में, क्या कहा था
कैपिटल रेशो में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके ट्रायल बैलेंस के ऊपर की 2 लाइन में आप जाके जरा एक बार चेक कर लो। देखो आप ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। लिखा देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज कैपिटल रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल रेशियो। कैपिटल के बेस पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देना है। तो अब उनका कैपिटल रेशियो कैसे निकालें? बहुत सिंपल है, एकदम इजी है। कैसे देखते हैं। कैपिटल रेशियो कितना आएगा? देखो इनका कैपिटल बैलेंस दिया था 80,000 एंड 40,000। 80,000 एंड 40,000। तो इनका रेशियो कैसे निकालें? एकदम सिंपल। 80,000 2 डॉट 40,000। 80,000 is to 40,000। बोले सर हमको 40,000 का टेबल नहीं आता है। यार सिंपल चीज वहां पे दी हुई है। क्या दिया हुआ है? लास्ट के 4 जीरो कॉमन है, कट गया, क्या बचा? 8:4। अब ये भी 2 से कटते हैं। कटते हैं कि नहीं कटते हैं? 2 से कटते हैं, लेकिन 4 से भी कटते हैं। 4 से काटेंगे तो ज्यादा बेटर है, एकदम सिंपल हो जाएगा। 4 1 सा और 4 2 सा। सो इनका रेशियो क्या आ गया? 2:1। क्या आ गया इनका रेशियो? 2:1। तो इनका जो भी प्रॉफिट आएगा, इनका जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, उस नेट प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है देखो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। जो भी आपका नेट प्रॉफिट का अमाउंट होगा वो इनटू पहले पार्टनर को कितना देना है? 2। इसलिए इनटू 2 करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे दोनों का एडिशन। 2 + 1 3। तो यहां पे जो नेट प्रॉफिट आएगा, तो उस नेट प्रॉफिट को 2/3 से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा वो शेयर होगा किसका? रुचा का। और उसी तरीके से जो नेट प्रॉफिट दिया है, उसी नेट प्रॉफिट को इनटू करना है। अब जूली को कितना देना है? 1 शेयर देना है, इसलिए इसको इनटू करना है 1 से, डिवाइड करना है 3 से। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा शेयर किसका? जूली का, और ये आ जाएगा रुचा का। तो आपने क्या करना है? इस सम में आपने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। उनके कैपिटल रेशियो आया था 2:1, उस पर डिस्ट्रीब्यूट करके आप यहाँ पे क्या करोगे? लिख दोगे। ओके। सो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसको क्या करोगे? फिर आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद इसका बैलेंस निकालोगे। इसका जो बैलेंस आएगा उसे आप लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और इस बैलेंस को आप यहां ट्रांसफर करोगे, जहां लिखोगे कैपिटल रुचा एंड जूली। जो भी इनका कैपिटल आएगा उसको लिख के आप टोटल करके बाहर लोगे। फिर आप इसका टोटल करोगे और इसका टोटल करोगे तो टैली हो जाएगा। थैंक यू।